एक ग्राफिक चार्ट में अभी आप देख रहे थे वो सारी लोकेशंस जहां पर ये भारत ने अटैक किए हैं, वो सारी टेरर लोकेशंस पाकिस्तान के अंदर, पीओके और पाकिस्तान के अंदर, वो सारी 9 की 9 जगह आप इंडिया टीवी पर देख सकते हैं। जी हाँ, ये वो नक्शा है और इसमें आपको ये भी दिखाई देगा। ऊपर से आप शुरू कीजिए तो एलओसी के उस पार आपको जो जगह दिखाई दे रही हैं, वहां से शुरू करते हुए सियालकोट तक, चक, अमरू, भीमबर, गुलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, मुरीदके और बहावलपुर, ये वो लोकेशंस हैं जहां पर हमने ये कार्रवाई की है। और ये 2019 की तरह इतना तो तय है कि ये टेरर लोकेशंस हैं, लेकिन प्रॉपर पाकिस्तान के अंदर भी अंदर हैं। जैसे मुरीदके जो है ये लाहौर से केवल 43 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर हमारा ये मिसाइल का हमला है वो हमने किया है और भारी नुकसान इससे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तो कई और वीडियोस जो हैं वो सामने आ गए हैं, जब ये मिसाइलें गिरती हुई टारगेट्स पर दिखाई दी हैं तो खूब जबरदस्त धमाके हुए हैं पाकिस्तान में। इन इलाकों के आसपास जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर बहुत से घायलों के पहुंचने के वीडियोस भी आ रहे हैं। बहुत कैजुअलिटीज की खबर जो है वो खुद पाकिस्तान का मीडिया उनको कंफर्म कर रहा है। और बॉर्डर के 100 किलोमीटर अंदर तक जाकर के स्ट्राइक किया है भारत की सेना ने, भारत की एयरफोर्स ने। बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया गया है, तहस नहस कर दिया गया है। लाहौर के मुरीदके में लश्कर का कैंप उड़ा है। मनीष प्रसाद इस वक्त और इंफॉर्मेशन के साथ हमारे साथ जुड़े। जी मनीष। सौरभ, ये वो टेररिस्ट कैंप हैं जो कि 26/11 से लेकर अभी तक देश में हुए आतंकी हमलों की इनके ऊपर पूरी जिम्मेवारी थी। यहीं पर टेररिस्ट जो थे उनको ट्रेनिंग दी गई। टेरर कैंप्स के अंदर जो आतंकियों के सरगना हैं, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, उसके बाद जमीरुर रहमान लखवी जैसे समेत सभी आतंकी इन्हीं कैंप में थे। जो हमें जानकारी मिल रही है ऑफिशियली, उसके मुताबिक करीबन 100 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर से राजस्थान एरिया में उसकी दूरी है बहावलपुर के उस अड्डे की जहां पर जैश ए मोहम्मद का मेन आतंकी हब है। उस एरिया में भारतीय वायुसेना के द्वारा प्रिसाइज वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया और फिर जाकर उस पूरे एरिया को ध्वस्त किया गया और वहां पर करीबन 3 से 4 जो मिसाइल्स हैं उसको हिट किया गया। उसके बाद जो दूसरा एरिया है वो मुरीदके का है, जो कि लाहौर के करीब है और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है सांबा का, उसके करीबन उसकी दूरी करीबन 30 से 35 किलोमीटर रही होगी और लाहौर के बेहद करीब पड़ता है। और यहाँ पर सोचे समझे तरीके से ये मुरीदके का जो आतंकी अड्डा है इसको ध्वस्त किया गया। उसके बाद जो हमें जानकारी मिल रही है उसमें जो बाकी जो कैंप्स हैं, खासतौर पे वो कैंप जिसके अंदर गुलपुर है, सवाई जो लश्कर का आतंकी कैंप है, उसके अलावा बिलाल कैंप है, कोटली जो कि मेन अड्डा था जहां से पहलगांव अटैक के जो मेन आतंकी थे उनका ये बताया गया कि उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। उसके अलावा बरनाला, सजल और फिर उसके बाद महमूना कैंप। तो ये जो दूरी है, सबसे ज़्यादा दूरी बहावलपुर की थी जहां जैश ए मोहम्मद का अड्डा था। उसके बाद करीबन 30 से 35 किलोमीटर के ऑन एवरेज दूरी पर ये बाकी टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड से, तो इन सभी को प्रिसाइज अटैक में जो पूरी तरह से ध्वस्त किया है। जो हमें जानकारी मिल रही है भारतीय वायुसेना के द्वारा, भारतीय वायुसेना के रफाल, उसके साथ साथ मिराज 2000, जैगुआर्स और Su-30 MKI के साथ MiG-29, ये पूरा पैकेज फॉर्मेशन में था, जिन्होंने जो राजस्थान के ऊपर की तरफ पूरा एरिया को डोमिनेट किया और फिर जाके हिट किया टारगेट बहावलपुर में। वहीं दूसरी तरफ मुरीदके का एरिया जो कि लाहौर से बिल्कुल कनेक्टिंग एरिया है और साथ में जो भारत का बॉर्डर है पंजाब और साथ में जम्मू का इनिशियल बॉर्डर उसके ठीक सामने की तरफ पड़ता है, तो वहां पर भी एरिया डोमिनेट करते हुए प्रिसाइज अटैक किया गया 35 किलोमीटर 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर। उसके बाद जब कोटली का एरिया है जहां पर पाकिस्तान के 3 से 4 आतंकी कैंप है और लॉन्च पैड्स हैं जहां से आतंकियों को घुसपैठ करवाने की कोशिश की गई है, वहां पे प्रिसाइज भारतीय सेना ने जो अपने रॉकेट्स हैं उनका इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद उस एरिया को ध्वस्त किया। तो ये धीरे धीरे सीधा अंत जो है तंगधार में होता है। तंगधार के ठीक सामने जो पाकिस्तान का कैंप है उस कैंप को तबाह किया गया है। तो इसमें जो अभी हमें जानकारी मिल रही है उसमें अनुमान ये लगाया गया था कि करीबन 40 से 50 ऐसे आतंकी होंगे जिनको पूरी तरीके से अलग अलग कैंप्स में मार गिराया जाएगा और अब जो आंकड़ा है वो इवैल्यूएट किया जाएगा। तो ये भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना की तरफ से हमें जानकारी मिली है। इसमें भारतीय सेना के जो आर्टिलरी रेजिमेंट है, जिसे गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है, उनके पिनाका, ब्रह्मोस और
BM-21 ग्रैड जैसे वेपन यहाँ पे थे। उसके अलावा एयर डिफेंस के तौर पे जूस 23 और जो बाकी एयर डिफेंस है जिसमें S-400 भी है उसको एक्टिवेट किया गया था, और साथ में जो पीछे से आर्टिलरी सपोर्ट पूरा दिया गया ताकि पाकिस्तान की सीजफायर वायलेशन, जो सीजफायर समझौता किया था पाकिस्तान ने 2019 में, उसका उल्लंघन करते हुए अब जब पाकिस्तान ने अपनी गोलाबारी की तो उसका जवाब दिया गया। और फिर उसके बाद भारतीय नौसेना के द्वारा P-8I सर्विलांस एयरक्राफ्ट जो है भारतीय नौसेना का, उसके अलावा MQ-9 रीपर प्रीडेटर जिसे कहते हैं जो कि अटैक आर्म्ड UAV है, इन सभी एसेट्स का इस्तेमाल किया गया है। क्लासिफाइड रीजन से हम ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको बता दें कि इस समय से लेकर अगले 48 घंटे तक पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। भारतीय वायुसेना कॉम्बैट एयर पेट्रोल के तौर पर आकाश में पूरी तरह से एयर डोमिनेंस कर रही है, एयर डिफेंस एक्टिव है और भारतीय सेना एक्टिव है। वहीं दूसरी तरफ कराची की तरफ यानी जो अरेबियन सी और इंडियन ओशन रीजन है, भारतीय नौसेना के इस समय जो शिप्स हैं वो भी एक्टिव हैं कि कहीं पाकिस्तान शिप का जो इंडियन ओशन रीजन है या EEZ है, यानी साधारण शब्दों में आप समझ लीजिए जो मैरीटाइम बाउंड्री है पाकिस्तान और भारत के बीच की, कहीं उसकी तरफ से कोई हरकत ना करे। तो ये सब देखा जा रहा है और पाकिस्तान पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहा है और बौखलाया हुआ है, उसकी अफरा तफरी साफ दिखाई दे रही है।